उधर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा से हमारे संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की है, सुनिए। किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस के मौके पर जो घटना हुई उसके बाद ये लग रहा था कि किसानों का आंदोलन अब बिखरेगा, लेकिन राकेश टिकैत की अपील के बाद किसानों का आंदोलन एक बार फिर मजबूत हुआ है। मेरे साथ किसानों के आंदोलन पर बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा हैं। मैम, गणतंत्र दिवस की जो घटना थी उसके बाद एक बार फिर किसान एकजुट हुए नजर आए हैं और आंदोलन तेज होता दिखता है, आप क्या कहेंगे? स्थिति जैसे बन रही है इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। 3 कानून ले आए बिना किसी के कहे, और पिछले कुछ महीनों से जो स्थिति बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, किसानों को आप एक तरफ ऐसे कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं जैसे, और उनको आप कभी टेररिस्ट करार देते हैं, कभी देशद्रोही करार देते हैं। तो क्या ये देश के हित में हो सकता है कि हमारे अन्नदाता और मजदूर को आप इस तरह के नाम देना शुरू कर दें? जबकि 2 महीने से ये पूरी शांति से बैठे हैं, एक भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है। और इसके विपरीत आप देखते हैं कि 180 के आसपास हमारे किसान अपनी जान भी खो बैठे हैं, और फिर भी ये लोग बैठे हैं। गणतंत्र दिवस को जो हुआ उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेवार है, और कोई नहीं। आप किसानों को दोषी ना ठहराएं। मीडिया में इस तरह से तोड़ मरोड़ कर आप जो दिखाते हैं, एक तरफा बात दिखाते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, और किसानों की असलियत आप दिखाते नहीं। कल भी क्या हुआ, किसानों पर जिस तरह से पथराव किया गया, कैसे तत्वों को आपने बीच में घुसाया, कितनी निर्ममता से आपने किसानों पर लाठियां बरसाई, उनसे मारपीट की। तो आप क्या हल चाहते हैं? ऐसे दबाकर एक लोकतंत्र में हल नहीं निकल सकता। ये तो सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए मान लेना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, इसमें कोई हठ नहीं होना चाहिए। और विकल्प जो दिया गया था 1.5 साल तक सस्पेंड करने का कानूनों को, उस विकल्प की बजाय कृषि कानूनों को रद्द किया जाना ही समाधान आपकी नजर में भी है, जिस तरीके से किसानों की भी मांग है? तो इसमें कौन सी इतनी बुरी बात है या कौन सी इतनी बड़ी बात है? सरकार होती है, तीनों कानून वापस करे, किसानों की जो मांग है उसको मान ले। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? कहाँ इसमें ये समझते हैं कि हमारी नाक नीची हो जाएगी? एक लोकतंत्र में ऐसा थोड़ा ही होता है। इन्हीं लोगों ने तो आपको वहां पर बिठाया है और आप इनको ही दुश्मन मान रहे हो। ऐसा तो नहीं हो सकता लोकतंत्र में। हरियाणा कांग्रेस ने कोई कार्यक्रम तय किया है कि आने वाले दिनों में, चूंकि आप जो है वो लगातार कह रहे हैं कि किसानों के आप साथ हैं, शांतिपूर्वक किसानों का आप आंदोलन बता रहे हैं, तो इसी बीच आपने भी कोई कार्यक्रम हरियाणा कांग्रेस ने दिया है क्या? आप देख लीजिए कि पिछले दिनों में शांति भंग करने की पूरी कोशिश की गई। सरकार ने जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है किसानों के साथ, तो ये ऐसा समय है जब भाईचारा दोबारा से लोगों में आना चाहिए। और शांति के दूत हमारे महात्मा गांधी जी को याद करते हुए हमने फैसला लिया है कि हम 3 से 5 तारीख तक फरवरी में हर ब्लॉक में शांति का संदेश पहुंचाएंगे, लोगों के बीच में भाईचारे का संदेश पहुंचाएंगे, जिसको भंग करने की पूरी कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आपने देखा, इनके लोग, इनके एक्टिविस्ट बीच में घुसे आंदोलन में और सारा वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। हर चीज को आपने कम्युनल रंग भी डालने की कोशिश की उसमें, और एक शांति वाले आंदोलन को खराब करने की कोशिश की। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी शांति का संदेश, महात्मा गांधी का संदेश लेकर जाएगी। इसके अलावा एक सवाल है, कालका से जो प्रदीप चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं, उनके खिलाफ नालागढ़ की हिमाचल की एक अदालत का फैसला आया और उसके बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ये सीट खाली है और प्रदीप चौधरी को जो है वो उन्होंने विधायक पद से उनका हटा दिया है और उनको सस्पेंड कर दिया, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं विधानसभा सचिवालय के? देखिए, जो जल्दबाजी दिखाई गई है, कहीं ना कहीं राजनीति तो इसमें साफ नजर आती, पर फिर भी हम लीगल ओपिनियन भी लेंगे और उसके अलावा लोगों के बीच में जाकर हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारे साथ हैं। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हमें कोई डर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कैसे भी हथकंडे अपनाए, जैसे जो भी ये करेंगे, हम फिर भी मजबूती से लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का विश्वास प्राप्त करेंगे।
आपने कहा कि आप कानूनी राय लेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर चुनौती आती है तो आप उस चुनौती के लिए भी तैयार हैं, यानी अगर कालका में उपचुनाव होता है तो आप तैयार हैं। इसके साथ ही ऐलनाबाद से जो इनेलो के विधायक हैं अभय चौटाला, उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है, उस उपचुनाव के लिए भी आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अभी अच्छा होता वो सदन में रहते और विपक्ष का जो रोल उनको अदा करना चाहिए था वो करते वहां पर। अभी अविश्वास प्रस्ताव भी आ रहा है तो वहां पर भी होते, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपना जो भी फैसला लें। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि जो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है किसानों की, मजदूरों की और आम लोगों की, हम मजबूती से इस चुनाव रण में जाकर चुनाव जीतेंगे। अंतिम सवाल है मैम, ये जो दोनों उपचुनाव होंगे इसमें अभी समय है, जब चुनाव आयोग फैसला करेगा तब होंगे, लेकिन उससे पहले आप हरियाणा कांग्रेस का जो संगठन है वो खड़ा कर देंगे? देखिए, संगठन अपने अलग जगह पर है और हमारी प्राथमिकता आज के दिन संगठन तैयार करना है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष हमारे साथ थी। इनका ये कहना है कि जो भी चुनौती होगी, कालका का उपचुनाव हो चाहे फिर ऐलनाबाद का उपचुनाव, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और चुनौती का लोगों को साथ मिलकर सामना करेगी। और इसके अलावा ये साफ कहा है सैलजा ने कि केंद्र सरकार को अपना हट छोड़ना चाहिए और किसानों की जो मांग है उसको मानते हुए तीनों कृषि के जो काले कानून हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।